हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं तो क्या फीलिंग है उनकी आपके लिए, क्या है उनकी डीप फीलिंग्स, क्या है उनकी डीप डिज़ायर्स, क्या छुपा है उनके दिल में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर की फीलिंग्स। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, हैंग्ड मैन। तो लटके हुए हैं आपके पार्टनर। ओके, यस, आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है 19 एंड 12 20 31 एम्परर की एनर्जी है। ओके, देखिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो आपको पनिश करना चाहते थे लेकिन खुद पनिश हो गए। ओके, टेबल टर्न हो गई, सिचुएशन बदल गई, नहले पे दहला पड़ गया। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर हैं आप लोगों के लिए 12 5 6 9 1 4 3 3 3। तो 333 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 33 किसी की एज हो सकती है एंड 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 12 12 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब किसी हाई पोस्ट पे हो सकते हैं, आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर आप लोग पावर कपल हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में जैसे आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, क्योंकि ये एम्परर थे। एम्परर का मतलब ये है कि पहले ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावर में हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड भी इनके अंदर था। एंड इनकी आपके साथ कोई ईगो फाइट हुई हो सकती है लिटरली, या फिर ये भी पॉसिबल है कि जैसे कोल्ड वॉर कुछ चला। ओके, कुछ कोल्ड वॉर जैसी चीज़ हो सकती है जिसमें आपके पार्टनर आपको पनिश करने के लिए आपसे दूर हो गए। ये सोच रहे थे कि जब ये दूर हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है। ओके, 5 6 11 हाई प्रीस्टस, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा था इनके मन में कुछ हिडन इंटेंशन थे। 6 9 15 डेविल की इंटेंशन थी। डेविल का मतलब ये है कि इनके मन में बुरे इंटेंशन थे कि जैसे आप जाओगे इनके पास, आप नाक रगड़ोगे, आप परेशान होगे, आप गिड़गिड़ाओगे, आप मनाओगे कि प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहीं पर डिवाइन ने चल दी एक चाल जिसमें आप लोग हो गए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। ओके, क्योंकि उस वक्त आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, ये सेल्फ लव कर रहे थे, इनको लग रहा था कि यू डिज़र्व इट, आपको ये पनिशमेंट बनता है, आपको ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इनको ईगो दिखाया। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि उसी टाइम पर, क्योंकि इनके अंदर डेविलिश नेचर आ गया था, मतलब कि प्यार यहाँ पे कहीं भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको दिख रहा है माइंड गेम, चालाकी दिखाना, होशियारी करना। इस वजह से डिवाइन ने इनको पनिश किया है। डिवाइन ने आपकी सिचुएशन पलट दी, चीज़ें टर्न हो गई एंड आप आ गए एम्प्रेस की पोजीशन पे। ओके, मे बी आपकी जॉब लग गई, मे बी आप ज़्यादा पावरफुल हो गए, मे बी आपने सेल्फ लव किया, आपने अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स पे काम किया। एंड उसके बाद क्योंकि आपके पार्टनर को पता था कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, तो लव आप करते थे लेकिन दिमाग ख़राब हुए आपके पार्टनर के। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में एक लिटरली वॉर स्टार्ट हो गया। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है, क्योंकि अब आप पावर में हैं एंड अब ये इनको झुकना पड़ेगा, ये बात इनको पता चल चुकी है। फिलहाल दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आप मज़े कर रहे हैं। ओके, बहुत कम लोगों के लिए मुझे किसी थर्ड पार्टी की ये सारी स्ट्रैटेजी दिखाई पड़ रही है, जैसे किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भड़का दिया एंड थर्ड पार्टी तो अब मज़े में है लेकिन आप लोगों के बीच में वॉर छिड़ चुका है। ओके, 4 3 7 3 10 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। तो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो यहाँ पर गेम खेल रही है एंड आप लोगों के इमोशन का मजाक उड़ा रही है। तो कुल मिला के आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की बात सुनी है एंड ये लटके हुए हैं। जो पनिशमेंट इन्होंने आपके लिए डिसाइड किया था वो पनिशमेंट आपके पार्टनर को मिल चुका है। ओके, तो वैसे तो एक्स्ट्रा मैरिटल की रीडिंग है, बट 50-50 हम लोग लेके चलेंगे। 50% किसी थर्ड पार्टी की बात हो सकती है जो आपके पार्टनर ने मानी। अदरवाइज मुझे ज़्यादातर फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर के अंदर ही घमंड हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी इनकी आई है एम्प्रो की, माई वे और हाईवे। जो अपना दिल करेगा वही करेंगे, सुनेंगे किसी की नहीं, जिसकी वजह से आज डिवाइन ने इनको जो ये सारी चीज़ें आपके लिए सोच रहे थे कि आप नाक रगड़ेंगे, आप इनके पैर पकड़ेंगे, बिल्कुल उस लिमिट पे लाके इनको रख दिया है।
ओके, 4 3 7 3 10 3 13, डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि यहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म होने पर है। यस, एंड अब इनको अगर चाहिए ये कनेक्शन तो इनको खुद ही आना पड़ेगा आपके पास। तो देख लेते हैं एक दो कार्ड से, यूनिवर्स थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए ये हार्ट ब्रेक क्यों हुआ है। 10 ऑफ वैंड। अब आपके पार्टनर गिल्ट में है, इनके ऊपर बर्डन है। बर्डन किस बात का है, यहाँ पे 3 ऑफ कप, डॉटर ऑफ पेंटिकल। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग मज़े कर रहे हैं, आपके लव्ड वन आपके साथ हैं एंड आपके पार्टनर अकेले पड़ गए हैं। ये किसी थर्ड पार्टी के साथ भी, क्योंकि इनको लगता था कि मेरे पास तो थर्ड पार्टी है, मुझसे अगर फाइट होगी तो मेरा क्या लॉस, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो ये इन्होंने सोचा था, लेकिन हुआ क्या है, जस्ट अपोजिट। ओके, तो आपके पार्टनर के जो है दिमाग आ चुके हैं बिल्कुल ठिकाने। अब देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी क्या है। पोस्टपोनमेंट। अभी आपके पार्टनर इस चीज़ को लटकाएंगे क्योंकि अभी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ओके, लेजीनेस, दोनों चीज़ें लेजीनेस की हैं। 4 9 13, डेथ की एनर्जी है। यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर का जो प्राउड है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो पाया है। रस्सी जल गई है पर बल नहीं गए हैं। तो जब तक इनके बल नहीं चले आते हैं तब तक ये आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाएंगे। जब ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, प्योरीफाई हो जाएंगे, तभी इनको परमिशन मिलेगी आपकी लाइफ में एंटर करने की। ओके, तब तक मैं एंजल से आप लोगों के लिए पूछ लेती हूँ। एंजल्स ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। नो नीड टू वरी, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, बिकॉज देयर इज़ नन अदर वे। ओके, बाय बाय।